राजस्थान रॉयल और दिल्ली कैपिटल के दरमियान मैच में आपको क्या अच्छा लगा? रेयान पराग की बल्लेबाजी अच्छी लगी, वार्नर की बल्लेबाजी अच्छी लगी, चाहल की बॉलिंग अच्छी लगी या अवेश खान की बॉलिंग अच्छी लगी? मुझे सबसे अच्छी चीज जो लगी वो संजू सैमसन की कप्तानी लगी। वो जिस धीमे मजाज के साथ एक कूल लुक के साथ कप्तानी कर रहे थे, वो काबिले दीद थी और मैं बहुत इंप्रेस हुआ उनकी कप्तानी को लेकर। वो एकदम एक मंचे हुए कप्तान बनकर सामने आए, जो मुझे फील हुआ। खासकर एक मौके के ऊपर मैच उनके हाथ से निकलता जा रहा था और जब 3 ओवर में 41 रन चाहिए थे जीतने, बल्कि उससे पहले 16वें ओवर जब अश्विन ने किया, जो कि उनके सबसे तजर्बाकार बॉलर हैं, उनको 2 छक्के पड़े, अच्छा उसी ओवर के अंदर एक कैच ड्रॉप भी हुआ, एक चांस मिला, मगर उसके बाद 2 छक्के पड़े, मगर संजू सैमसन के माथे पर एक भी बल नहीं आया, वो बिल्कुल कूल थे। उसके बाद अवेश खान ने ओवर किया और वो क्या कमाल ओवर था। मुझे लगता है कि बहुत एक उनका तजर्बा काम आया अवेश खान का। उन्होंने शानदार बॉलिंग की और 17th ओवर के अंदर सिर्फ 9 रन उन्होंने खाए। ये बहुत खास बात थी। फिर 2 ओवर में 32 रन चाहिए थे, तो वहां पर आकर संदीप शर्मा को थोड़ी पटाई जरूर हुई। पहली 2 बॉल के ऊपर बाउंड्री लगी, चौका और छक्का, मगर उसके बाद उन्होंने भी संभल के बॉल की, मगर उस ओवर के अंदर 15 रन जा चुके थे। तो कुल मिला के 16 रन उनको बचाने थे, मगर 15 तो वो जा चुके थे। अब फिर अवेश खान का ओवर आता है और वो ओवर क्या कमाल था, लास्ट ओवर। और वहां पर कप्तानी का टेस्ट था। मैं सोच रहा था बर्गर है, बोल्ट है, अवेश खान है, किसको ओवर दिया जाए? आप बताएं किसको ओवर देना चाहिए? जब आपके पास बर्गर, जिन्होंने एक ओवर में 2 विकेट ली और शानदार, जिन्होंने उससे पहले 2 विकेट ले चुके हुए थे और शानदार बॉलिंग की थी उन्होंने। और बोल्ट के वो डेथ ओवर के एक स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, बहुत जबरदस्त किस्म के यॉर्कर करते हैं और उनका तजर्बा है। ऐसे में आप दोनों को हटाकर आप अवेश खान को ओवर देते हैं। तो ये आपकी कप्तानी का इम्तिहान भी होता है कि आपके पास बाज़-औक़ात होता है ना, फील्ड कैप्टन के पास एक आधी ऑप्शन होती है और उसमें नजर आ रहा होता है कि यार ये तो ओवर उसी के पास जाएगा। अब यहाँ पे नजर आ रहा था कि बोल्ट के पास ही ओवर आएगा, मगर ओवर अवेश खान के पास आया। वो क्यों ना आता? उससे पहले ओवर में सिर्फ 9 रन दिए थे। तो सीधा सीधा था कि उनको ही देना चाहिए, उनकी बॉल सही पड़ रही थी। मगर कहने का मतलब वो स्टीरियोटाइप कैप्टन नहीं है कि उनको हो कि यार नहीं लास्ट ओवर है तो बोल्ट को दो, बचा लो। ऐसा नहीं किया। मुझे याद है पीएसएल फाइनल के अंदर लास्ट ओवर जब बचाना था, मोहम्मद रिजवान ने भी ऐसा किया था। विली का ओवर पड़ा था, मगर उन्होंने मोहम्मद अली को ओवर दिया था, अगरचे वो हार गए थे क्योंकि रन बहुत कम थे। और यहाँ पर अवेश खान ने कमाल बॉलिंग की और लास्ट ओवर के अंदर महज 4 रन दिए, और ये एक खास बात थी। अगरचे इस मैच के अंदर रेयान पराग की बल्लेबाजी खास रही, उनको उन्होंने 50 रन किए, 45 बॉल पर 84 रन एक्चुअली में उन्होंने किए, 50 स्कोर किए उन्होंने। कमाल बल्लेबाजी थी और एकदम खासकर लास्ट ओवर में जो नोकिया को उन्होंने एक ओवर में 25 रन स्कोर किए, वो शानदार थे। शायद उसी एक ओवर के साथ वो मैच में उनकी वापसी हुई थी, वो एक खास बात थी। ऋषभ पंत को सब देखना चाह रहे हैं कि किस तरह उनका रिदम वापस आता है। अगरचे अभी तक जो आईपीएल के मैचेस हुए हैं दो, उसमें कुल मिला के उन्होंने 4 चौके और एक छक्का मारे। आज के मैच में 2 चौके और एक छक्का उनका था, मगर आज जो स्ट्राइक रेट थी उनकी वो बेहतर नहीं थी। सिर्फ 107 स्ट्राइक रेट के साथ उन्होंने रन किए हैं, 26 बॉल पर 28 रन। ये उनके शान शान है नहीं, वो तो एक हाथ से छक्का मारते हैं और इसमें मिल नहीं रहा। और खासकर ये बात इसलिए भी अहम है कि आपके पास टीम इंडिया के पास जब केएल राहुल हैं, जब टीम इंडिया के पास ईशान किशन है, खुद संजू सैमसन भी विकेट कीपिंग ऑप्शन और बल्लेबाजी भी वो शानदार करते हैं, जोरेल हैं, ये 4 विकेट कीपर हैं और इसके अंदर पंत 5वां विकेट कीपर है और आपको जाहिर है प्लेइंग 11 में एक ही विकेट कीपर खिलाना है। अगरचे जो फैंस हैं पंत के, वो बहुत इंतजार कर रहे हैं कि पंत ही टीम में आए, क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ऐसी है और उन्होंने कई जगह पे प्रूव किया है। वो खासकर प्रेशर कंडीशन में बहुत अच्छा खेलते हैं, मगर अब तक आईपीएल के 2 मैचेस में उनका बल्ला वैसे रन नहीं उगला और ऐसा होता है। मुझे याद है कि एक बार युवराज सिंह जब काफी टाइम के बाद आए थे तो अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए थे, मगर उसके बाद उनकी जो इनिंग्स थी वो शानदार रही। खासकर वनडे का स्कोर उन्होंने उससे ज्यादा किया था और टी20 वर्ल्ड कप में आपको याद होगा कि श्रीलंका के खिलाफ एक मैच में उन्होंने बहुत खराब बैटिंग की थी और वो खुद मानते हैं कि उनके करियर की सबसे बुरी बैटिंग वो थी, मगर उसके बाद उन्होंने अपने वनडे का सबसे ज्यादा स्कोर भी किया था। तो कहने का मतलब इतनी इंजरी के बाद भी कोई प्लेयर आता है, उसके पास जाहिर है थोड़े 2 4 5 मैचेस कॉम्पिटिटिव मैचेस उसको चाहिए होते हैं अपनी फॉर्म में वापस आने पे। पहले मैच में उन्होंने 13 बॉल पे 18 रन किए थे, दूसरे मैच में 26 पे 28 किए। तो कुल मिला के दोनों उनके शान निशान है नहीं, मगर बल्ला उनका चल रहा है, थोड़ा बहुत उनकी निक भी नजर आ रही है। होपफुली वो आइंदा 1 2 मैचेस के अंदर अपनी पहली वाली फॉर्म में जरूर नजर आएंगे, क्योंकि फैन उनका बहुत इंतजार कर रहे हैं। तो 5 ऑप्शन हैं विकेट कीपिंग की भी, और अभी तो आईपीएल की शुरुआत है। आगे आगे क्या होता है वो जाहिर है माइंड काफी हद तक बनता जाएगा सिलेक्टर्स का भी, मगर सबके लिए डोर मुझे लग रहा है कि ओपन है और आईपीएल ही डिसाइड करेगा कि इंडिया के 15 के स्क्वाड के अंदर विकेट कीपर बल्लेबाज कौन होगा। आप इस पर क्या राय है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर आएगा। मैं तो सब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।